स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज आज हम देखेंगे अपना सबसे बढ़िया वेक्टर्स एंड 3D के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वेक्टर्स 3D की, प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी होंगे, सीक्वेंस सीरीज के भी होंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, तो आराम से बने रहिए वीडियो में। ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो आपके IIT के PYQs हैं, हम वही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बाहर से नहीं करेंगे। IIT के PYQs ही डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में। ठीक है ना, पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद ही वीडियो प्रोसीड करिएगा आगे। ठीक है ना, सारे के सारे IIT के प्रीव्यूज हैं। ठीक है ना, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सारा रखे हैं सब डिस्कस करेंगे आराम आराम से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो ये आपका 2019 में आया हुआ है, IIT 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा है सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, मतलब एन कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक AP दी हुई है। ठीक है, जिस और AP में हर एक टर्म कैसी है, इंटीजर है। ठीक है, तो उस सबका सम दे रखा है 161। ठीक है ना, तो कह रहे हैं एन बता दीजिए, ना पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन बता दीजिए आप मुझे। मैंने कहा सम करना है इन सभी का, एन टर्म्स का। ठीक है, तो मैंने कहा सम कर लेता हूँ, और कंसेक्यूटिव कह रहे हैं ना, एक के बाद एक, और इंटीजर है, और हर एक नंबर कैसा इंटीजर है मेरा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो भैया मेरा 1 हो जाएगा। क्यों कॉमन डिफरेंस 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक के बाद एक, जैसे मान लो एक इंटीजर, मान लो 5 6 7 8 ऐसे AP है मेरी, तो इन सब में मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है, कंसेक्यूटिव में सारी लगातार हैं, एक के बाद एक है। ठीक है, और AP में है, जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस 1 है इनका। ठीक है, और सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो 1 हो जाएगा भैया इनका। तो मैंने कहा सम कितना होगा इनका, सम सम दे रखा है 161 आपको, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, मैंने कहा होता क्या फॉर्मूला AP में, n/2 + 2a इंटू n-1 इंटू d इज इक्वल टू 161। बताया, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं इसमें। ठीक है, मैंने कहा n, अब 2 को साइड भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 362, 160 का डबल 322 हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने कहा 2a + n-1 इंटू डी कितना है, डी तो आपका 1 ही है, तो ठीक है ऐसे रहने देता हूँ, na इंटू 2a + n-1 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका 322। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें आपका a जो है, a क्या फर्स्ट टर्म होती है, ये भी इंटीजर है आपकी, क्योंकि कह रहे हैं ना AP कैसी है, AP कैसी है आपकी, इंटीजर की है। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ये भी इंटीजर होगी, जाहिर सी बात है इंटीजर होगी आपकी। मैंने कहा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो तो इंटीजर होंगी होंगी। ठीक है, तो मैं पुट करके देख लेता हूँ वैल्यू कौन सी होगी, हिडन ट्रायल से जा सकता हूँ उस क्वेश्चन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँगा तो 2a + 5 - 1 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 322। ठीक है, और ये उस साइड जाएगा तो ये आपको दिख रहा है कि मतलब ये पॉइंट में आ जाएगी ये चीज़, 2a की वैल्यू -4 करूँगा उस पॉइंट में तब भी डेसिमल रहेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 5 पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 5 तो हटा ही देते हैं, बी वाले का चेक कर लेते हैं। बी वाला आ रहा है 7, तो मैंने कहा 7 डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2a + 6 इज इक्वल टू 322। यहाँ से 2a + 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 322 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो क्या ये कट रहा है, देख लेते हैं। 7 7 4 = 28, और 4 इधर गया, 7 6 = 42। ठीक है यार, ये कट रहा है यार, ये तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। जी हाँ, इंटीजर है मेरा यार, a इंटीजर है और n भी इंटीजर था, तो दोनों मैंने इंटीजर पुट करे और आ गया, तो मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर देन 1 करेक्ट की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो और बी मेरा सही होगा, फिर इसका मतलब n7 था आपका। ठीक है, सिर्फ सबसे सिंपल तरीका था इस क्वेश्चन को टैकल करने का आपको। ठीक है, और बताइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सी बातें कर रहा हूँ यार मैं आपके साथ। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 7 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, सी ऑप्शन ही सही है इसका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये भी आपका IIT का ही सवाल है। ठीक है ना, 2019 में आ रखा है शायद से ये, 19 या 18 में, मतलब कभी पूछा गया है आपसे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आइए। ठीक है, तो इसमें कहा है कि आपके पास SN दिया है इस टाइप से, और ये दिया है, और कह रहे हैं इफ 2 टाइम्स SN इज इक्वल टू n टाइम्स C + AN वेयर C इज सम रियल नंबर, और n आपका एक इंटीजर है। ठीक है ना, एक आपका नेचुरल नंबर है n। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कह रहे हैं ये सीक्वेंस जो आपकी है, ये क्या AP है, GP है, क्या मामला है, ये देखना है बस हमें। ठीक है, मैंने कहा देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा 2 टाइम्स SN आपको दे रखा है n टाइम्स C + AN दे रखा है, यही तो दिया है भाईजान। ठीक है, कहाँ गया, ये था, ये दिया था ना, ये तो दिया है आपको, बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। n टाइम्स C + AN, n टाइम्स C + AN है। ठीक है, तो 2 टाइम्स SN इज इक्वल टू n टाइम्स C + AN है। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा जब n की वैल्यू 1 डालूंगा तो सम ऑफ 1 टर्म क्या हो जाएगी, वो तो मतलब A1 ही हो गई। ठीक है,
इज इक्वल टू 1 इंटू सी प्लस A1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सी आ रही है यार, ठीक है, A1 की वैल्यू सी आ रही है। मैंने कहा n इक्वल टू 2 डालूँ तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा। S2 को लिख सकता हूँ मैं क्या, A1 प्लस A2, ठीक है यार। n टाइम n मतलब 2 है, ठीक है, C प्लस A2, ये भी बढ़िया है यार। अब 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। और A1 आपका C आया, ठीक है, प्लस A2 इज इक्वल टू C प्लस A2। तो ये दोनों साइड बराबर आ गया आपका, ठीक है, ये तो आपका दोनों साइड बराबर ही आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, ये तो मेरा बराबर ही आ गया, सी से सी कैंसिल हो गया, A2 से A2 कैंसिल, जीरो बराबर जीरो आ गया। चलो और देखते हैं, n इक्वल टू थ्री डाल के देखते हैं, n इक्वल टू 3 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स S3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स C प्लस A3 हो जाएगा, ठीक है। S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3C प्लस 3A3। मैंने कहा ठीक है यार। तो मैंने कहा यार 2A1 है, A1 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2A1 2A2 2A3 इज इक्वल टू 3C प्लस 3A3, कोई टेंशन नहीं। A1 की वैल्यू C हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2A2 माइनस का A3 इज इक्वल टू C हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस 3C में से 2C गया तो आपका C आ गया, ठीक है। मैंने कहा यार एक थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं क्या, देखो A2 माइनस A3 कितना आएगा आपका, मैंने इसका एक A2 उस साइड भेज देता हूँ तो C माइनस A2 हो जाएगा। इसका मतलब A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, A3 माइनस A2 आपका आ रहा है A2 माइनस C। मैंने कहा ठीक है, मतलब पहली वाली टर्म उससे जस्ट पहली वाली टर्म, मतलब एक टर्म और उससे जस्ट पहली वाली टर्म का डिफरेंस A2 माइनस C आ रहा है। मैंने कहा यार चलो अभी थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, लेकिन एक बार और एक निकाल के देखते हैं, n इक्वल टू 4 डाल के देखते हैं। n इक्वल टू 4 डालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2 टाइम्स SN इज इक्वल टू n टाइम्स, हाँ ये था 2 टाइम्स SN इज इक्वल टू n टाइम्स C प्लस AN था, ठीक है। मैंने कहा यार तो अभी 4 डाल के देखते हैं, तो S4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4C प्लस 4A4 हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4C प्लस 4A4 हो जाएगा ना। 2 तो उड़ा सकते हैं तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। A1 की वैल्यू C आई है और A2 की वैल्यू कितनी आई है, A2 तो अभी A2 ही है। A3 की वैल्यू पता है मुझे, A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो आ जाएगी तुम्हारी 2A2 है ना। A3 की वैल्यू और मैं निकालूंगा तो आ जाएगी 2A2 माइनस C, A3 की वैल्यू 2A2 माइनस का C, और A4 को अभी ऐसे रहने देता हूँ इज इक्वल टू 2C प्लस 2A4, ठीक है। तो मैंने कहा A4 को साइड भेज देता हूँ और ये C आपको कैंसिल हो गया, ये आपका 3A3 आ गया, 3A3 और माइनस का 2C इज इक्वल टू उस साइड गया तो ये A4 हो गया, ठीक है। इस टाइप से आ रहा है यार आपका। तो मैंने कहा यहाँ से आपका अगर आप ध्यान से देखोगे, एक A3 और उधर भेज देता हूँ, तो मैंने कहा A4 में से A3 गया तो आपका क्या आ रहा है, तो A3 को उस साइड भेजा है मैंने, तो ये 2A3 माइनस का 2C लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये आ रहा है A3 आ रहा है, ठीक है, A3 है ये तो मेरा, A3 था कि A2 था, A2 था यार, A2 था, ठीक है। थोड़ा सा अभी ध्यान देते हैं एक बार, ये मेरा A3 है, ठीक है। अभी 3A3 था ना, 3A3 था मेरा, 3A2 हो गया, ठीक है, 3A2 हो गया, 3A2 माइनस 2C इक्वल टू A4 हो गया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये A2 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। A4 में से A2 जा रहा है, मैंने कहा यार A2 को A3 के टर्म में डाल देता हूँ, एक A3 तो बचाना चाहिए कम से कम मुझे अपना, एक A3 तो कम से कम बचाना चाहिए था मुझे अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा बचाना चाहिए यार मुझे यहाँ पे अपना, देखो 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 यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी। मैंने कहा तो मैंने डाल दिया, ठीक है, A1 की वैल्यू C डाल दी, A2 रहा और A3 को ऐसे ही रहने देते हैं, और A4 तो चल ही रहा है अपना, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों को साइड भेजता हूँ, A4 और A3 को, तो इस साइड को 2C ले आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस का C हो जाएगा, A3 और A4 उस साइड भेजूंगा तो ये आपका A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी A2 माइनस C आ रहा है आपका। मैंने कहा पहली टर्म में से दूसरी टर्म घटा रहा हूँ, उससे उससे जस्ट पहली वाली घटा रहा हूँ, तो A2 माइनस C आ रहा है, ठीक है। इसको मैं D बोल देता हूँ, चलो A2 माइनस C को D बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो A4 में से A3 गया तो आपका D आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा यार A3 में से A2 गया तब भी आपका ये D ही आ रहा है, D बोला था तो मैंने, ठीक है। मैंने कहा A2 में से A1 जा रहा है तब कितना आ रहा है, A2 माइनस A1 कितना है, वो तो C है, वो भी D ही आ रहा है। अरे यार इसका मतलब एक कॉमन डिफरेंस D आ रहा है, हर दो टर्म के डिफरेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो मेरा है ना, ये सीक्वेंस मेरा क्या है, AP हो गया, सिंपल सी बात है। ये सीक्वेंस मेरा क्या हो गया, AP में हो गया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सबके बीच में क्या है, सेम है, नहीं है। मैंने
डाल के देखा n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, है ना, ऐसे कर सकते हो आप। तो आपको एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा, कॉमन डिफरेंस दिखेगा अपनी टर्म्स के, हर दो टर्म्स के बीच में, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपको एक कॉमन डिफरेंस डी दिखेगा जिसकी वैल्यू ए टू माइनस सी है, ठीक है ना। एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा जिसका कॉमन डिफरेंस है ए टू माइनस सी। ये ध्यान रखना आप, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। IIT 2024 में आया हुआ ये वाला सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है ना। मेरा कितना आया, ए ही आया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये सोल्यूशन आपका, ठीक है। बाकी बाकी मैंने बता ही दिया, ये वाला सोल्यूशन, मेरा वाला सोल्यूशन आप फॉलो करिए, ठीक है।